इस लेक्चर में एनआरसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, इस रजिस्टर में वो सिटीजन मेंशन होते हैं। ये देखो, पूरे इंडिया के लिए तो 1951 की सेंसस हुई थी, उसके बाद एक बार की गई थी और उसमें सारे सिटीजन थे, हमारे भारत के नागरिक थे, उनको मेंशन किया गया था। उसके बाद ये पूरे इंडिया के लिए नहीं की गई, सिर्फ असम के लिए की गई। तो ये इसलिए न्यूज़ में रहती है। तो ये इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है और अभी न्यूज़ में क्यों है। देखो, इसमें 1000 ऑफ डाउटफुल केसेस आते हैं। जो एनआरसी क्रिएट किया गया था, सिर्फ असम स्टेट की बात कर रहे हैं हम, असम के लिए एनआरसी, यानी कि रजिस्टर कौन कौन असम में भारत के सिटीजन हैं उनके लिए फाइनल ड्राफ्ट आया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, बहुत सारी कंसर्न है इसका। जब ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया तो बहुत सारी कंसर्न आई इसके बारे में, परेशानियाँ। तो क्या है बैकग्राउंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। देखो, असम में 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स थे, इनमें से 19 लाख से ज़्यादा ये फाइनल ड्राफ्ट में एक्सक्लूड कर दिए गए। मतलब जब असम का एनआरसी क्रिएट किया गया तो 19 लाख लोगों का नाम ही नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थे ये प्रूव करने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन है। यानी कि नहीं है तो वो कहीं से आए, म्यांमार से, बांग्लादेश से आए, कहीं से। क्योंकि देखो, आपने देखा ही होगा, यहाँ पे अपना हिंदुस्तान, इधर असम है, बॉर्डर में चाइना भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, तो ये कहीं से आए हैं, ये लोग यहाँ के नहीं है। तो इसलिए इनको बाहर रखा गया, इनका नाम एनआरसी में नहीं है। तो ये पब्लिश किया गया फाइनल ड्राफ्ट 31 अगस्त 2019 को। लेकिन गवर्नमेंट ने एनआरसी को रिजेक्ट कर दिया करंट फॉर्म में और डिमांड किया कि दोबारा से इसका रीवेरिफिकेशन किया जाए और एटलीस्ट कम से कम 30% जो नेम्स हैं जो बॉर्डर एरिया में बांग्लादेश के पास, या 10% और जो रेस्ट स्टेट हैं, चाइना या ये म्यांमार या भूटान इसके आसपास, तो यहाँ पे इनको दोबारा से रीवेरिफिकेशन किया जाए। क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो एनआरसी से बाहर है ना, उन लोगों को तो परेशानी होगी। तो बैकग्राउंड समझते हैं। और इसका सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, ये जो एनआरसी हुई थी 1951 की, इसके बाद ये एक्सरसाइज असम में हुई बस, और उसमें से 1906 लाख पीपल एक्सक्लूड कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको मॉनिटर किया। तो एनआरसी है क्या? एनआरसी ये है, जो भी जाना ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है हमारे भारत के लीगल इंडियन सिटीजन का, कि भारत के सिटीजन कौन कौन है। इसमें सारी उनकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है उनके बारे में, कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और उनके पास क्या है, क्या ज़मीन है, सब कुछ। मतलब एक तरह से उनका डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है उनके बारे में, माता पिता का नाम क्या है, ये सब कुछ। ये सिटीजन बनने के लिए क्वालिफाई होता है एक तरह से कोई भी इंडिविजुअल, कि हाँ वो भारत का सिटीजन है। और सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसके तहत ये डेटा तैयार किया गया था। ये रजिस्टर पहली बार 1951 में जब भारत की सेंसस हुई थी, उसके बाद ये पहली बार तैयार किया। उसके बाद अब तक ये अपडेट नहीं किया, अब तक अपडेट नहीं किया, सिर्फ असम के लिए किया। असम के लिए क्यों किया? क्योंकि देखो, अभी तो बताया, असम देखो ऐसी जगह पे भाई साहब हमारा ये असम, क्योंकि यहाँ पे भूटान से भी बॉर्डर लगता है इसका, इधर पास में चाइना, पास में म्यांमार, पास में बांग्लादेश, यहाँ के जो लोग हैं इधर आ गए हैं, यहाँ से इलीगल इमाइग्रेंट आ गए हैं कुछ, तो उनको ही आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई साहब आप भारत के नागरिक हो, नहीं जाओ यहाँ से, उनको ही आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये एनआरसी असम के लिए तैयार की गई। तो असम के लिए ही केवल मेंटेन की गई, अब तक ये अपडेट की गई, ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई। उसके बाद जब 1985 में असम अकॉर्ड हुआ। असम अकॉर्ड क्या है? देखो, यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप बने हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ के कम्युनिटी हैं, रीजनल कम्युनिटी हैं, वो डिमांड करती हैं कि कुछ रीजन को कि हमारे लिए अलग से स्टेट बनाया जाए। असम में से अलग डिमांड करती हैं, जैसे बोडोलैंड एरिया डिमांड करता है, ऐसे ये अलग अलग डिमांड करती हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझाया और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, समझौता, उसी को बोलते हैं असम अकॉर्ड 1985। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक ग्रुप है, ऑल असम गण संगम, ये गण संग्राम परिषद है, इसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ और इन्होंने माना ठीक है हम अपनी डिमांड को छोड़ते हैं सेपरेट स्टेट या रीजन के लिए, और इसके लिए लेकिन ये सिटीजनशिप की जो एनआरसी है ये इसको रजिस्टर किया जाए कि कौन यहाँ पे हमारा मूल निवासी है असम का, कौन नहीं है, जो नहीं है उसको वापस भेजा जाए जहाँ से आया है। ये डिमांड तब हुई, तब ये किया गया अपडेट। तो एनआरसी को अपडेट असम के लिए ही क्यों किया गया? क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये बोला था, एक तो रीजन वो हो गया क्यों किया गया असम के लिए 1985 का असम अकॉर्ड। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये बोला कि एनआरसी का अपडेशन सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 का और सिटीजनशिप रूल है 2003 का, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और असम के लिए करो, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे लोगों को जो असम के मूल निवासी नहीं है या हमारे भारत का नागरिक नहीं है। तो ये प्रोसेस एनआरसी का असम में स्टार्ट हुआ 2015 में। और प्रेजेंट इशू क्या है फिर? अभी इशू यही है, देखो 2018 में ये पब्लिश किया एनआरसी असम के लिए फाइनल ड्राफ्ट, कंप्लीट ड्राफ्ट। लेकिन इसमें लाख ऑफ पीपल, बहुत लाखों पीपल इससे बाहर हैं, क्योंकि असम में ही रहते हैं, लेकिन उनको एनआरसी में इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे ना सिटीजनशिप असम की प्रूव करने के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा भाई साहब, जो लोग अब बच गए, जो ड्राफ्ट अभी एनआरसी का जारी किया है 2019 में, उनका नाम उसमें नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अभी बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, जैसे फिंगरप्रिंट, आंखों के निशान, ताकि वो अपना क्लेम कर रहे हैं ना कि वो एनआरसी में उनका इंक्लूजन किया जाए। और उनका जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, ऑब्जेक्शन प्रोसेस के लिए, उनके क्लेम करने के लिए उन्हें बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। ऐसे देखो 27 लाख पीपल हैं जो अभी लेफ्ट हैं, जो 2018 में ड्राफ्ट पब्लिश किया था, तो उन्हें बायोमेट्रिक डिटेल देनी पड़ेगी, और उन्होंने बायोमेट्रिक डिटेल भी सबमिट की उन्होंने। फिर सबमिट करने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही सबमिट की उन्होंने। फिर इसमें केवल 8 लाख पीपल ही इस ड्राफ्ट में 2019 में पब्लिश किया, इसमें किए गए। यानी कि देखो, पहले एक ड्राफ्ट पब्लिश किया असम ने, उसमें 27 लाख पीपल बाहर रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बायोमेट्रिक करो, बायोमेट्रिक के बाद फिर इसमें इंक्लूड किया गया लगभग 8 लाख पीपल को, तो ये दोबारा से 2019 में पब्लिश किया गया। तो 8 लाख पीपल इसमें से हट गए, लगभग 19 लाख नहीं है इसमें, जो हमने ऊपर डेटा पढ़ा था 19 लाख का, अभी 19 लाख नहीं है, 8 लाख को इंक्लूजन किया गया बायोमेट्रिक के बाद, 8 लाख को किया गया, लेकिन अभी भी 19 लाख इस एनआरसी में नहीं है जो असम में रहते हैं लोग, तो इनको किया गया। इनके लिए आधार कार्ड के लिए इन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इनका आधार कार्ड नहीं बना रहे हैं भाई साहब, इनको इंक्लूड तो कर दिया एनआरसी में, लेकिन आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। और अगर किसी का आधार कार्ड बन गया है तो वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड के से मान लो राशन कार्ड बनवाते हैं, या फिर वो राशन लेते हैं, या गवर्नमेंट की और कोई स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं लोग इनके बनने के बाद भी। तो लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है अभी, और फुल बेनिफिट इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं आधार कार्ड के बनने के बाद भी। तो ये लोग मेंटल प्रेशर में हैं, सारे इंडिविजुअल हैं जो भी 8 लाख पीपल भी, और वो तो हैं जो 19 लाख बचे हैं 27 लाख में से, 19 + 8 27 लाख हो गया ना, तो 8 लाख का तो बन चुका है, चलो एनआरसी में इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन 19 लाख तो और स्ट्रेस में है, चलो 8 लाख भी स्ट्रेस में है। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अभी प्राइमरी ये इसके वजह से क्लैरिटी नहीं है एनआरसी की एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये नए से देखो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश करना अभी बाकी है, क्योंकि 2019 के बाद भी जब ये फाइनल ड्राफ्ट एक वो 2019 में आया था, फिर ये भाई साहब इस पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके बाद अभी फाइनल ड्राफ्ट आना अभी बाकी है। तो न्यूली जो इंडिविजुअल ऐड करने भी बाकी हैं, तो इनका आधार कार्ड भी अभी बनना बाकी है भाई साहब। तो अभी देखो, आधार कार्ड तो वैसे कोई भी बनवा सकता है भारत में जो इंडिविजुअल रह रहा है, तो भारत का सिटीजन है या नहीं है, तो इन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है ना आधार कार्ड बनने के बाद भी। तो ये फाइनल ड्राफ्ट में अभी देखना होगा, जब फाइनल एनआरसी लिस्ट आएगी तो उसके बाद अपडेट आएगी, तो अपडेटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही था इस लेक्चर में।